हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एक नेटवर्क प्रिंटर है और आप चाहते हैं कि उस नेटवर्क प्रिंटर से आप किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करें और जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हैं, चाहे एक हो या कोई बंच हो, तो वो सारा स्कैन करा हुआ डाटा आप उस किसी कंप्यूटर में पहुंचा सके और उसी कंप्यूटर में जो फोल्डर आपने क्रिएट करा है वो कहीं से भी आप जो है यूज़ कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जो है वो फोल्डर शेयर करके उसमें परमिशन, उसमें शेयरिंग और उसमें कुछ सेटिंग्स करके उसको किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं और नेटवर्क प्रिंटर पे जाके आप उस फोल्डर को किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना डिले करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ किस प्रकार से आपको जो है फ़ोल्डर बनाना है और उस पर शेयर परमिशन कैसे लगानी है, सिक्योरिटी परमिशन कैसे लगानी है, किस प्रकार से आपको जो है कंप्यूटर में ये सारी सेटिंग्स करनी है। तो सबसे पहले आप उस ड्राइव में आ जाइए जिसमें आपको स्कैन फ़ोल्डर जो है शेयर करवाना है प्रिंटर के अंदर, आप उसको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ई ड्राइव में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं स्कैन 2 के नाम से इस फोल्डर को बना रहा हूँ। और इसको बनाने के बाद हम इसको जो है नेटवर्क में शेयर करने के लिए शेयरिंग परमिशन देंगे। तो राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा और उसके बाद शेयरिंग में आपको जाना होगा और यहाँ पे एडवांस शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा और उसके बाद शेयर दिस फोल्डर और नीचे से आप इसको परमिशन दे दीजिए, यानी कि एवरीवन ज़रूर करना, क्योंकि एवरीवन करेंगे तो आपके नेटवर्क में हर जगह ये फोल्डर शो होगा और प्रिंटर में भी शो होगा। तो एवरीवन की सेटिंग थोड़ी ठीक रहती है क्योंकि हर जगह ये शो कर जाता है। तो यहाँ पे हम एवरीवन कर देते हैं, अप्लाइड ओके कर देते हैं और सिक्योरिटी भी हम इसमें दे देते हैं। तो सिक्योरिटी में आप एवरीवन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी में भी एवरीवन कर देते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने दोस्तों फ़ोल्डर तो शेयर कर दिया है, अब कुछ सेटिंग्स और बाकी है तो वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अगर आपको अपने कंप्यूटर का यूज़र नेम और पासवर्ड पता है तो आपको वो भी देखना होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लीजिए, जिसकी वजह से आप जब प्रिंटर में आप सेटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड भी देना होगा। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर के मैनेजमेंट सिस्टम में आ चुका हूँ और यहाँ पे यूज़र में जा रहा हूँ और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का एक अकाउंट बना हुआ है, उसको मैं इनेबल करके वहाँ पे पासवर्ड सेट कर दूँगा। और अगर आपका कोई यूज़र नेम बना हुआ है कंप्यूटर में तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ध्यान इतना देना है कि आपको पासवर्ड उसका ध्यान होना चाहिए और यूज़र नेम उसका पता होना चाहिए। यूज़र नेम और पासवर्ड आगे ये मांगेगा तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमें प्रिंटर की एसएमडी सर्विस इंस्टॉल करनी होगी। उसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आ जाना है। कंट्रोल पैनल में आने के बाद दोस्तों अनइंस्टॉल प्रोग्राम हमें ओपन करना होगा और वहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे विंडोज़ का जो फीचर वाला ऑप्शन होता है वो उधर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये रहा विंडोज़ टर्न ऑन फीचर और यहाँ पे आपको एसएमडी सर्विसेज दिखाई देगी, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। आपको बताने का मकसद ये है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आप कर सकते हैं। तो जैसे एसएमडी पे प्लस पे माइनस पे क्लिक करा, ये तीनों आपको सर्विस पे टिक लगाना है, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है और ओके कर देना। आपके यहाँ पे एक फीचर इंस्टॉल होने लगेगा, कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। प्रिंटर आपका कंप्यूटर को आपको रिस्टार्ट करना होगा। जैसे आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे आना होगा और देखिए ये नीचे ये ऑप्शन है। इस पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडवांस शेयरिंग सेटिंग पे आना होगा और यहाँ पे डिस्कवरी आपको ऑप्शन ऑन कर देनी है। जैसे मैं एडवांस शेयरिंग सेटिंग में आता हूँ, डिस्कवरी मेरे ऑन करी हुई है। फाइल प्रिंटर शेयरिंग आपको ऑन कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड प्रिंटर शेयरिंग भी आपको ऑन कर देनी है। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ऑन है, ये देखो चारों सेटिंग, आप भी एक इसको ऑन कर लें। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली आपके प्रिंटर है उसके पास आ जाना है। मेरे पास जो यहाँ पे प्रिंटर है वो है कैनन का इमेज रनर। आपको दिखा देता हूँ इसका मॉडल नंबर। इसका जो मॉडल नंबर वो है एडवांस C3520, ये इसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे आपको स्कैन टू सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। दोबारा स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फाइल को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे स्कैन के थ्रू भेजना है। तो वो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएगा।
सर्च होस्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको ये वर्क ग्रुप का नाम पूछेगा कि आपका जो वर्क ग्रुप नेम है वो किससे है। अगर आप वर्क ग्रुप का नाम आपको पता नहीं है कहाँ दिखाई देता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्क ग्रुप में जैसे आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ कि वर्क ग्रुप का जो ऑप्शन है आपको कहाँ दिखाई देगा। तो पहले मैं यहाँ पे वर्क ग्रुप डाल देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से वर्क ग्रुप डाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर में ये वर्क ग्रुप आपको कहाँ दिखाई देगा। अगर आपका कंप्यूटर डोमेन से कनेक्टेड है तो आप डोमेन का नेम डालना। मेरा वर्क ग्रुप में है तो मैं वर्क ग्रुप डाल रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ये मेरा कंप्यूटर है और यहाँ पे ये वर्क ग्रुप से कनेक्टेड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे गया कंप्यूटर में, आपको एडवांस शेयरिंग ऑप्शन ओपन करना होगा कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ पे जाके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये मोर ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा डोमेन वर्क ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज सेटिंग पे जाएंगे तो देखिए नीचे हमारा वर्क ग्रुप ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये तो नीचे हमारा वर्क ग्रुप ऑप्शन है और ऊपर हमारा कंप्यूटर नेम है। तो ये दोनों ही हमें काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पूछेगा जब हमें डालना होगा। तो वर्क ग्रुप हमने डाल दिया है और उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा बैक आ गया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया था। तो चलिए दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार वापस से। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और फिर से आपको वर्क ग्रुप नाम डालना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे होस्ट नाम डालना है। होस्ट नेम आपको कहाँ मिलेगा? तो आप दोस्तों होस्ट नेम आपको कंप्यूटर में ही मिलेगा। जैसे आप CMD में जाएंगे और CMD आप ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको होस्ट नाम दिख जाएगा। तो ये हमारा होस्ट नेम है और उसके बाद जैसे हम सर्चिंग पे क्लिक करते हैं, अगर हमने ड्राइव शेयर कर रखी तो वहाँ नेम आ गया है हमारे डेस्कटॉप का। तो ये हमारे डेस्कटॉप का नाम है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इसने ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर का पासवर्ड और यूज़र नेम मांग लिया है। तो यहाँ पे हम हमारे कंप्यूटर का हम यूज़र नेम पासवर्ड जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर करके यूज़र नेम अकाउंट बनाया था वो हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको आपका ऑलरेडी जो कंप्यूटर में एग्जिस्ट यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता है वो अगर आप डालते हैं तो भी ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे जो कंप्यूटर का नेम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाला है और जो भी यूज़र होता है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर का भी डाल सकता हूँ और मुझे अदर यूज़र नेम पासवर्ड भी पता है तो वो मैं डालूँगा। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क एक्सेस हो जाएगा और उसके बाद वो फोल्डर सेलेक्ट कराना है जो आप इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करें उस फोल्डर के अंदर जाए। तो वो हमने फ़ोल्डर सेलेक्ट करा दिया है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग और करनी होगी। नेम में जाके आपको उस फोल्डर का नाम डेस्कटॉप पे आपको क्या दिखे, प्रिंटर स्क्रीन पे आपको क्या दिखे, इसलिए वो आपको वो नाम यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमने सिस्टम का नाम सेट कर दिया है कि जब भी हम स्कैन करने के लिए आएँ तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन का जो नेम है वो हमें प्रिंटर की स्क्रीन पे भी दिखे। तो हमने ये सेट कर दिया है और यहाँ पे एड्रेस लिस्ट 1 के अंदर इसको रखा है और ओके कर देंगे। और एक बार फिर से हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे जिससे कि ये जो लिस्ट नेम है ये देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दे दिया है और ये लिस्ट नेम जब भी हम स्कैन करेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो अब देखिए हमने एक स्कैनिंग पेज लगा रखा था हमारे इस प्रिंटर के अंदर और वो इस तरीके से स्कैन हो गया है और स्कैन होकर सेंड हो गया है हमारे इस नेटवर्क फ़ोल्डर में जो हमने कुछ देर पहले शेयर किया था। तो स्कैन 2 के नाम से हमने वो फ़ोल्डर बना रखा था। अब देखते हैं कि उसके अंदर वो फाइल आई है या नहीं। तो चलिए हम फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं और ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे स्कैन 2 के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना रखा था। चलिए उसको हम ढूंढते हैं किधर है। ये रहा और ये देखिए ये हमारा वो फाइल है जो हमने स्कैन की है। मैं आपको प्रिंटर की तरफ से एक फ़ाइल उठा के दिखाता हूँ जो मैंने स्कैन करी थी, वो नीचे इस तरीके से पड़ी है। अब इन दोनों का आप मैच करा लीजिए। सेम टू सेम वही फाइल है जो हमने अभी कुछ सेकंड पहले स्कैन करी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है नेटवर्क प्रिंटर के फाइल को फ़ोल्डर को शेयर करके स्कैन कर सकते हैं।